पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुप्ते क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ज्यादा कुछ लिखा नहीं। हरि भक्ति का बारे में पहले उन्होंने न्याय शास्त्र का टीका किया था, लेकिन और एक व्यक्ति न्याय शास्त्र का टीका किया था और चैतन्य देव को टीका देखकर उनका मन में बड़ा दुख हुआ। जो मैं जो लिखा ये तो बाजार में चलेगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु उसी वक्त उसको फेंक दिया गंगा में। एक अध्ययन अध्यापना काल के नियम, बाद में गुरु पदाश्रय करके हरि भजन करना जो जीव को एकांत कर्तव्य और यही जीवन का सार है, इसको देखा। उसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में पधारे। 24 साल संन्यास ग्रहण का बाद लीला, 24 साल अध्ययन अध्यापना में बिताया। 48 साल की उनकी लीला। वहां भक्तों का अधिकार अनुसार एक एक वक्त एक एक श्लोक उच्चारण किया। पहले शिक्षा दिया जो शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक, इसका हमारा परम गुरु जी ठाकुर भक्ति विनोद इसका व्याख्या किया। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विजयति तमाम। श्री शिक्षाष्टक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अपना रचित ये शिक्षाष्टक। पहला श्लोक क्या है? ना चेतो दत्मन मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये महाप्रभु जब उच्चारण किया था
भक्तों ने इनको नोट करके रखा था। परवर्ती काल में शिक्षाष्टक नाम देकर इनको ग्रंथागार में प्रकाश किया भक्तों ने। तो यहां इसका भक्तिविनोद ठाकुर इसका बारे में अपना भाष्य में बताया, जो भगवान परम तत्व और भगवान सब सर्वशक्तिमान, और शक्ति और शक्तिमान अभेद, ऐसे ही बताया ब्रह्मसूत्र में, वेदांत में। शक्ति शक्तिमान अभेद, इसलिए वही लोग जो उनका ये करते हैं तो बोलते हैं जीव ब्रह्म छोड़ा और कुछ नहीं, जीव ही ब्रह्म है। लेकिन वेद वाक्य में क्या बोला? न परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। उनका बहु शक्ति है, इनमें तीन प्रधान: स्वरूप शक्ति अर्थात चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। इसका जीव शक्ति से ही जीव का उत्पन्न। इसलिए क्या सिद्धांत हुआ? वेद शास्त्र कहते हैं भेद, और ब्रह्मसूत्र में कहते हैं अभेद। सिद्धांत तो क्या निकला? ना जीव का साथ भगवान का संबंध भेदा भेद, भेद भी है अभेद भी है। भेद किस विचार से? ना भगवान विभु, जीव अनु, भगवान मायाधीश, जीव मायाबोस। जीव सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद, लेकिन ये अनु सच्चिदानंद, भगवान विभु सच्चिदानंद। भेद किस विचार से? ना जिसलिए शक्ति और भगवान शक्तिमान, ये भेद है। शक्ति और शक्तिमान एक तो नहीं, और अभेद भी किसलिए? शक्ति शक्तिमान छोड़ के तो रहते नहीं। इसलिए निर्णय किया भेदाभेद, जो सनातन शिक्षा में श्री चैतन्य देव बताया। क्या बताया? जब सनातन गोस्वामी उनको पूछा था, जे प्रभु मैं कौन हूं, उसका उत्तर में ही बताया था जे जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इन्होंने पूछा मैं कौन हूं, और भगवान उत्तर दिया सब के लिए जीव मात्र ही कृष्ण का नित्य दास। दास मतलब जीव है अधीन तत्व, सेवक तत्व। भगवान है प्रभु तत्व, सेव्य तत्व। एक बोल दिया। तो मैं किस लिए दुखी हूं? हमारा दुख का क्या कारण? क्यों मोरे ज्यादा तापत्र है? यही जो त्रिताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये मुझे क्यों ताप देते हैं? इसका उत्तर में बोला ना कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख।
जीव कृष्ण को याद खो दिया, उनसे विमुख हो गया। कब से? अनादि। अनादि के जब सृष्टि किया भगवान तब से ही विमुख बना। ये कैसे विमुख बन गया? ना जीव पैदा हुआ तटस्थ शक्ति में। तट होता है एक तरफ पानी और एक तरफ स्थल, दोनों तरफ जाने का अधिकार है। जैसा समुद्र का किनार पर जाओ, जब तरंग आता है तो वो क्या करते हैं, वहां जो लोग होता है जो उस तरंगों का तरफ जाए उसको उधर ले जाएगा अंदर में, और जो बाहर में रहते हैं उसको पे नहीं करता। तो वहां से एक तरफ है भगवान और एक तरफ है माया, वो बीच में है शक्ति, थॉट। इतना विश्लेषण करके क्यों बताया? ना जीव के अंदर में कन्फ्यूजन ना हो। गीता में जो भगवान बोला इससे जीव का कन्फ्यूजन है, क्योंकि पूरा खोल के बताया नहीं। बुद्धि इतना कम, मीतंच सारुंच बचो ही वाग्मिता, ये समझना संभव नहीं। गीता में बोला ममई वंश जीवो लोके जीवो हु तो सनातन, ऐसा बोला। तो बोले ही तो दिया, तभी सनातन का प्रश्न क्यों और महाप्रभु का उत्तर क्यों? ना इससे कोई कोई समझने लगा जीव भी वही वस्तु। किस लिए वही वस्तु? ना एनी पार्ट ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट। वस्तु का अंश वस्तु ही। हीरा का अंश हीरा ही, छोटा हो बड़ा हो। इसलिए लोग समझा ऐसा, लेकिन गीता में परवर्ती में क्या बोला? जे भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा इतस्तोन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवहु तंग महाबाहु जयदं धार्यते जगत। हमारा दो प्रकृति है, एक होता है अपरा, एक परा। अपरा प्रकृति इस बाद में बोला अपरेयम, ये सब अपरा शक्ति का वैभव। कौन? ये खेती मतलब मिट्टी, आप मतलब जल, तेज मतलब लाइट, मरुत आकाश और बोम बतास, यह है अपरा प्रकृति का। इतोस्तोन्यांग, इसको छोड़कर और एक शक्ति है, यह प्रकृति विद्धि में परम। प्रकृति जानो, विद्धि, विद्धि मतलब जानो, परा प्रकृति। वो क्या करते हैं? ना जीवो भूतम, जिससे जीव पैदा हुआ। जीव कौन सा अंश भगवान का? शक्ति का अंश, वस्तु अंश बताया नहीं। एक साथ में बोल दिया ममोई वंश, बाद में बताया ये मेरा शक्ति का अंश। लेकिन इस तरह अनदेखा करके हमारा अंश इसी को ही लिया, तो वही कहते हैं जीव ब्रह्म ही बना पड़ो। जीव ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं। सो हम अहं ब्रह्मस्मि, ऐसे ही लोग बोलते हैं। और
इससे बहुत से इसका प्रचार है। अंबाला में जब गुरुजी पहले गया, इतना आदमी आया सनातन धर्म मंदिर में, खड़ा होने का जाएगा रहा नहीं। लेकिन कथा सुनने के बाद आधी से आधी हो गया, और आता नहीं, समझ में आया नहीं। लोग जो ले गया था वहां का प्रधान, नाम था गेंदाराम, ये लोग भी हताश हुआ, हमारा पूरी महाराज भी हताश हुआ। और कीर्तन जो होता है ये भी लोग समझता नहीं, किस लिए? अक्सर संस्कृत कीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है। बाद में एक महात्मा आया, नाम है मनीषानंद, देखने में भी खूबसूरत, उत्तरांचल का रहने वाले और कमती उम्र। उन्होंने उनको बोला, वही गंदाराम गुरुजी के प्रार्थना किया, क्या एक महात्मा कुछ कह सकते हैं? हाँ हाँ, क्या आपत्ति है। उन्होंने भाषण दिया, लोग एकदम भर गया, हाथ ताली खूब पड़ने लगा, क्लैपिंग खूब होने लगा। उन्होंने भाषण में बोला, गुरुजी हर एक भाषण बड़ा ध्यान से सुनते हैं, क्या बोलने चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं तो राम का रूप हूं, सजदा करो किसदा। उर्दू सुंदर शायर बोलते हैं, लोग बड़ा ध्यान से आनंद से सुन रहे हैं। कथा शेष हुआ, कीर्तन का बात चला। और वही मनीषानंद भी जहां हम लोग उनको ठहरने के लिए दिया रखा था, उसका नाम रखा था संत निवास। महात्मा लोग जाके वहां ठहरेंगे। कमरा कुमरा बहुत है, अंडरग्राउंड रूम है, वो भी बनाया। महात्मा लोग जो ध्यान करने चाहता है वहां जाके ध्यान करेगा एकांत में, ऐसा रखा। केला का झाड़ और वो भी रखा, अंगूर, उसका वो बना दिया, वो भी लोहे का, उसका ऊपर अंगूर का बेल भरा हुआ है। अभी दोपहर में जब गर्मी होता था, वो हम लोग अंदर में प्रसाद नहीं पाके वो बेल का नीचे प्रसाद पाता था। उन्होंने भी वहीं ठहरा था। गुरु महाराज पुरी महाराज से पूछा, महात्मा क्या बोला? ये जो बोला, मैं तो राम का रूप हूं, साजदा करो किसदा, इसका क्या मतलब है? पुरी महाराज बोला, ये कहते हैं मैं तो राम का रूप हूं और किसका भजन करो, मैं तो ही वस्तु हूं। दूसरी रोज सुबह स्नान करके अन्य करके गुरु महाराज बैठा है और वहां प्रणाम करने के लिए सब गया ब्रह्मचारी और अपना अपना स्थान पर चला गया। गुरु महाराज को मैं असुस्थता कुछ सेवा करता था, मैं रहा। वही मनीषानंद आया, ये भी सत्संग हम लोग जैसा प्रणाम करते हैं वो भी किया। गुरु जी आसन देके उनको बैठाया, आसन दो बैठो। आपको भाषण तो बहुत शानदार है, लेकिन मैं तो उर्दू जानता नहीं, मेरा समझ में आया नहीं। आपने जो शायर बोला, मैं तो राम का रूप हूं, साजदा करो किसदा, इसका क्या मतलब है? तो पुरी महाराज जो बोला था, उन्होंने वही बोला, मैं तो राम हूं
और किसका भजन करो? तो गुरु महाराज बोला, यहाँ तो आज बाहर का व्यक्ति कोई नहीं, आप है, मैं हूं, सेव हो गए। आप राम है? बोला हाँ। राम में जो ताकत था ये आप में है। राम पत्थर को पानी के ऊपर रखा था, वो डूबा नहीं। आप एक छोटी पत्थर को पानी में रख के दिखा दीजिए, पर्वत को जरूरत नहीं, बड़ा पत्थर को जरूरत नहीं, एक मामूली से छोटा टुकड़ा पत्थर को पानी के ऊपर रख के दिखा दीजिए। राम सप्तताल भेद किया था। आप एक केला को, पेड़ को भेद करके दिखाइए, तब तो बड़ा मुश्किल। उन्होंने बोला, सभी बोलता है, मैं भी बोलता हूं, जो आप महात्मा है, लोग को उपदेश करेंगे, अगर सवाल करे जवाब आपका पास ना रहे, लोग को श्रद्धा रहेगा? तो उन्होंने कहते हैं मैं सन्यास छोड़ के गृहस्थ बन जाऊं। गुरु जी ने बोला ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो अर्थ लगाते हैं इसको इस तरीका से लगाइए। मैं तो राम का रूप हूं, राम का शक्ति हूं, स्वरूप तो नहीं हूं। इसलिए राम छोड़ के यार किसका भजन करो? राम का ही भजन करेंगे। अभी देखो थोड़ा से अंतर हुआ, इसलिए कितना फर्क निकल गया। ऐसा मुश्किल होता है, इसलिए बोला सारा जीव का ही स्वरूप है कृष्णों का नित्यदास। नित्यदास कोई कोई बोलते हैं कि मायाबद्ध भवित जीवो माया मुक्तो भवित शिवो। जब तक मायाबद्ध है तब तक जीव, जब माया से मुक्त हो जाएगा वो शिव बन जाएगा, वो भगवान बन जाएगा। बोले ये नहीं, ये नित्यदास, हर वक्त के लिए दास ही। अभी दूसरी तरफ का सवाल हो सकता है, वो क्या सवाल? तो रस तो 5 प्रकार की, शांतो, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर। तो दास बोला कि सुख रस नहीं है, वात्सल्य रस नहीं है, मधुर रस नहीं है, दास ही है। तो दास क्यों बोला ना? दास इसीलिए बोला, दास सब में कॉमन, इसलिए सभी दास। सखा भी दास, वात्सल्य रस का रसिक पिता माता ये भी दास, और मधुर रस का जो भक्त है भी दास। सभी में दास का जो क्रिया सेवा सब में है, लेकिन अलग क्यों बताया ना? एक उत्कर्ष है, एक से एक श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको अलग समझाते हैं। अगर सखा को भी दास बोल दो तो इनका जो उत्कर्षमयी सेवा, इस तो प्रकाश होगा नहीं। उत्कर्ष क्या ना? सेवक सेवा कर देते हैं, लेकिन दूर से, एक साथ में बैठ के सेवा नहीं कर सकता, एक साथ में सो के सेवा नहीं कर सकता। सो के भी सेवा मतलब सेव्यों का प्रतिविधान, उससे सुख होता है, वो तो नहीं कर सकता है। एक साथ में भोजन करके सुख देना,
वो भी नहीं दे सकता है। एक साथ में भोजन में भी सुख होता है, इसलिए साथ में लेके प्रिय व्यक्ति को प्रसाद आदि पाते हैं, पास में बैठा लेते हैं। दास तो ये नहीं कर सकता, तो यही जो सेवा साथ में प्रसाद ग्रहण करके व भोजन करके आनंद देना, ये सेवक का अधिकार है। एक साथ में सो के आनंद देना सेवक का अधिकार है नहीं। तो यही तो श्रेष्ठ हो गया सौखाई ना। इसमें भी सेवा का कुछ कमी है। क्या कमी है? ये सब कर सकता है, दास का सेवा और अपना वैशिष्टमयी सेवा किया, लेकिन सेवा और भी है। वो कौन सा सेवा? कान पकड़ के सेवा करना, आनंद देना, बेत मार के सेवा करना, ये सौखा में है नहीं है। शासन करके सेवा करना सौखा में नहीं। इसीलिए यह है वात्सल्य रस में। जैसे यशोदा कृष्ण को कान पकड़ के हाथ में छोड़ी लेके बताया, मुंह खोलो, मट्टी खाया या नहीं देख लो। और मुंह खोला, पहले तो मुंह खोलेगा नहीं, देखा कि भयभीत होके खोला। जब खोला तो देखा ब्रह्मांड। ये सेवा सौखा कर सकता है? अरे ये सेवा की, ये तो उनको शासन हो गया। बोले नहीं, भगवान ही कहते हैं माता मोरे प्रीति करी करें बंधन। ये जो बांधते हैं ये प्रीति से। अतिहीन ज्ञाने करे ताड़न भत्सन। हीन, मैं श्रेष्ठ हूं, इनको मंगल करना मेरा ड्यूटी है, इसलिए ताड़न भी करते हैं, लालन भी करते हैं। दोनों है, दोनों सबको पास रहेगा योग्यता। ताड़न करके सेवा करने का अधिकार रहेगा? रहेगा। कौन कर सकता है? जिनमें उनका अधिकार है। जैसे गोरीदास पंडित हाथ में छोड़ी लेके चला गया, ये भूखा, वहां खाने के लिए गया। हृदयानंद का पास, उनका ही शिष्य, वो उनको मना कर दिया, तुम यहां नहीं करना, उत्सव करना बाहर में करो, उतिवारी तुम। ये तो हम लोग उनको शिक्षा देने के लिए, उनका महिमा प्रकट करने के लिए। तो जब छोड़ी लेके गया, भोग निवेदन करने के लिए गया, मंदिर में विग्रह नहीं है, साफ करके गया, आसन दे के गया, पानी रख के गया। जब थाली लाया तब देखते हैं नहीं, उनका समझने में देर लगा नहीं, हाथ में छुरी लेके चला गया, मार के लाऊंगा, भूखा वहां खाने के लिए गया। बात सुन लो। अभी देखो, बच्चा जब दूसरी का पास मांग के खाए, पिता माता सहन करता नहीं, प्रीति से। जब वहां गया मिला नहीं, उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, हृदयानंद रहा नहीं। तो ये महिमा बाहर में गुस्सा करके दिखाया, ये कर सकता है? कौन समझेगा? शिवानंद सेन का सेवा में बहुत संतुष्ट हुआ नित्यानंद। महाप्रभु उनको माना किया था,
अब तकलीफ उठा के पूरी आना नहीं। उन्होंने बोला क्या मैं अपना तकलीफ के लिए प्रभु सेवा से, प्रभु दर्शन से वंचित रहूं? उन्होंने भी आया। रास्ता में शिवानंद सेन सब समाधान करते हैं। रास्ता में टैक्स वगैरह जहां पेमेंट करना है वहां पेमेंट करते हैं। आने में देर हुआ, सब लोग जाके पेड़ का नीचे बैठा है, क्योंकि शिवानंद ही जानते हैं ठहरना कहाँ भोजन बनाना, उन्होंने ही व्यवस्था करेंगे। सब लोग इंतजार कर रहा है। नित्यानंद प्रभु गुस्सा का अभिनय किया, प्ले किया। शिवा ला करके तकलीफ दे रहा है, वक़्त पर भोजन रहने का इंतजाम नहीं किया, उनका तीनों पुत्र मर जाए। और 3 पुत्र साथ में है, पत्नी भी है, भंजा भी है। पत्नी का दुख हुआ, गोसाई साप दिया, तीनों पुत्र मर जाए। लेकिन किसको पास बोले अपना दुख की बात? पति तो है ही नहीं यहाँ, जिनका पास निवेदन करना बताना, वो पति तो आया नहीं। शिवानंद आके नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु देर हो गया। कृपया आप स्थान अंगीकार कीजिए। जब प्रणाम किया, लात मारा पैर से। उनका भंजा श्रीकांत बड़ा दुखी हुआ कि हमारा मामा इतना मेहनत करते हैं, इनको तारीफ का बदले में लात मारा और कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। इतना अविचार। उस दौल छोड़ के चला गया। यहां रहना नहीं चाहिए, ये देखा नहीं जाता। फिर सबको स्थान देकर आपने भी एक स्थान लिया। उनका पत्नी इंतजार कर रही थी कब आएंगे। उस वक़्त उनका पास निवेदन करके अपना दुख को समाप्त करेंगे। रोते रोती कहने लगे अपना भाषा में, गोसाई साहब दिछेन, तीनों लड़का मर जाए। शिवानंद मुस्कुराया। उन्होंने कहा, पागली, ये भी प्रीति से बोला, रोते क्यों? नित्यानंद प्रभु का नाम पर जाए, ये भी जाने दो। इनको तो दुख हुआ नहीं, ये भी जाने दो। ये तो हो भाग है, नित्यानंद प्रभु का नाम पर जाएगा। ये जो नित्यानंद प्रभु उनको लात मारा, ये क्या है? ये कृपा नहीं है, चरम कृपा। जो 3 साधन का मुख्य बल, भक्तो पदो धूलि, भक्तो पदो जल, भक्तो भुक्तो शेष, 3 साधन बल। हमारा अंदर में जो सूक्ष्म आवरण, ये जाता नहीं, ये 3 से ही जाएगा। ये 3 से कोई भी एक मिल जाए तो चला जाएगा। शुद्ध भक्त हो तो। शिवानंद दुखी हुआ नहीं, ये अशेष करुणा। और जब लात मारा तब भी बोला, ये प्रभु आज ही सचमुच मुझे अपना सेवक रूप से स्वीकार किया।
अन्याय किया उनको शासन करके शिक्षा देना। ऐसा हम लोग कब समझा? जब ये लोग जाके जगन्नाथपुरी में पहुंचा और महाप्रभु सेवक भेजा ये भक्तों को स्वागत करके ले आओ। जब नरेंद्र सरोवर के पास आया स्वयं आ गया भक्तों को ले जाने के लिए स्वागत करके। जब सबका समाधान हुआ, गोविंद जो महाप्रभु का सेवा करते थे, सेवा तो सभी करते हैं, ये व्यक्तिगत तो सेवा, पर्सनल सेवा। गोविंद जब तक शिवानंद का प्रकृति पुत्र यहाँ रहेगा हमारा अवशेष उनको देना, देता है। अद्वैताचार्य जो प्रचुर दिया था इसको कम कर दो, रह जाएगा। सन्यासी को तो अवशेष रखना नहीं चाहिए, ऐसा शिक्षा जिन्होंने दिया। उन्होंने बोला हमारा अवशेष उनको देना। दो किस्म का बात होता है, एक होता है प्रीति से, जब प्रीति से दे ये है जस्टिफाइड। जैसे गोपबालक फल आस्वादन करके देखा बड़ा स्वादिष्ट, ये कृष्ण भक्त है, उनको लिए दे दिया। विचार नहीं किया मैं झूठा कर दिया कैसे दूं। असुख रस्तो एक का ऊपर एक का कांधा में चढ़ के ऊंचा डाल से फल निकाला। अक्सर जो दूर में रहता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए दूसरे को हाथ में आता नहीं, वो निकाल नहीं पाते। वो वाला क्या समझा, एक कृष्ण के दे दी, सबसे नीचे कृष्ण। वो समझा ये मजाक से खट्टा को मीठा बोलते क्या। वो खा के देखा, हाँ ठीक बोला। नीचे बोला, वो भी खा के देखे, नीचे दिया। इसमें अपराध हुआ। बोलता है बाजार से कोई चीज लाया, उसका अग्रभाग किसी को देकर भगवान का भोग में लगाना सेवा अपराध। 32 किस्म का सेवा अपराध के बीच में आता है। और ये जो साक्षात झूठा करके दिया, यहां अपराध नहीं आता। शरणागत का अपराध होता नहीं, शरणागत का अपराध होता है। यहां कोई ये लगता नहीं, ये हमारा समझ में आएगा नहीं। बड़ा बड़ा व्यक्ति को भी समझ में आना ये है, जब तक इसमें प्रवेश ना हो। सार्वभौम मठ में विग्रह प्रतिष्ठा हुआ, एक साल में 3 जगह में किया। 1936 में अभी श्रीधर महाराज को आदेश किया प्रभुपाद आप सब कीजिए। उन्होंने किया, विग्रह प्रतिष्ठा करके श्रृंगार करके मुकुट वगैरह लगा के फूल की माला पहना के समाप्त करके संग प्रणाम करके प्रभुपाद दर्शन करने के लिए आया। सभी तो हो गया, मैं क्या करना, बल्कि प्रणाम करके चला गया। उनका मन में आया जे उनको लिए कुछ रखना था, अगर मुकुट ना पहनाते या फूल के हार ना पहना देते तो ये होता नहीं, अपराध होता नहीं। मन में दुख हुआ। अब प्रभुपाद तो साथ विकल्प से दूसरी चीज चला गया और ये लोग गया प्रचार में। इनका मन में ये दुख रहने लगा। गुरु जी को पास बोला प्रभुपाद को, लेकिन
गुरुजी चिट्ठी आदान प्रदान करते थे। पार्टी का चिट्ठी आदान प्रदान सिर्फ गुरुजी ही करते थे। बोला आप जब चिट्ठी लिखोगे ये बात निवेदन करना। प्रभुपाद उत्तर में क्या बोला? उनको कहना अपराध नहीं होता है, शरणागतों का कोई अपराध नहीं। बड़ा संक्षेप में बता दिया। शरणागतों का अपराध होता है? होता नहीं। छोटा बच्चा पैर उछलता है, मां को लात मारता है, अपराध हुआ? तो बच्चा है, माता जी भोजन कर रही है, वो वहां सामने आके पेशाब कर दिया, अपराध हुआ? तो होता नहीं। क्यों होता नहीं? ये शरणागत इसी माफी तो बताया। जो यही जो शिक्षाष्टक का 5 रस इसमें सब है। कैसे? इसलिए बताया चेतु दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करते हैं। दर्पण किसको बोलता है? क्या रख के तिलक करते हैं सामने में? इसका नाम दर्पण। आजकल बोलते शीशा, लेकिन सूक्ष्म विचार करें, दर्पण और शीशा एक नहीं। दर्पण होता है ये सोना से बनता है। सोना का जो उज्ज्वलता उसी में लोग दिखता था। इसलिए भगवान का दर्पण स्नान के लिए वो सोना का ये रखने पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर में जाकर देखना, इतना बड़ा डंडा है पकड़ने के लिए, ऐसे। आजकल तो सोना महंगा हो गया, पहले शादी में भी वो रखता था, देने पड़ता था, उल्लेख है शास्त्र में। तो वो क्या करेगा? वो बनाता है पीतल का, तांबा और जिंक मिला के होता है पीतल, भाग का अनुसार। वो नीति पालन के लिए रखा। आजकल मठ वाला क्या करता है, एक शीशा रख के वहां स्नान कराता है। इसको बोलते हैं दर्पण स्नान। शीशा स्नान तो बोलता नहीं, दर्पण में स्नान होता था। तो कहते हैं चित्तरूप दर्पण को मार्जना करना। क्यों मार्जना करना? ना वही जो शीशा, इनमें अपना प्रतिकृति देखते हैं, छवि दिखते हैं। ये तिलक करना वो छवि देख के जो करेगा, और उसका अंदर में धूला भरती रहे देखा जाएगा। उसको क्या करना? साफ करना। अगर कीचड़ रहे, पानी से धोना, कपड़ा से साफ करना, तभी देखोगे। अगर इसका ऊपर लाकड़ी से ढका रहे, वो लकड़ी काट के उसको निकालने पड़ेगा। अगर ये पत्थर जबर उसका आवरण रहे, तो क्या करने पड़ेगा? डिनामाइट से उसको उड़ाने पड़ेगा, फटके। इसी माफी जीवों का आवरण भी तरह तरह की है, सबका एक ही आवरण नहीं है। जैसे जैसा आवरण उसी माफी। ये विचार जीव गोस्वामी में दिखाया। ये नाम कीर्तन से ही, वो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं। जैसे लकड़ी काटने के लिए वो लकड़ी काटने वाला एक हाथुड़ा ऐसा मारने वाला, उसको साफ करने वाला, वो जरूरत नहीं। डेनामाइट लेके उसको आग दे के फटाने नहीं पड़ेगा।
नाम कीर्तन से ही सब शक्ति है। चित्त दर्पण को माप देना पड़ेगा। वही नाम कीर्तन से ही भवरूप जो महादावाग्नि ये निर्वापित होगा। दावाग्नि क्या होता है? लाकड़ी का आग। दम माने लकड़ी, ये साधारण अर्थ। और ये भवो महादावाग्नि, ये दावाग्नि होता है प्राणी प्राणी में जो संघर्ष, स्वजातियों को संघर्ष, इससे भी बचेगा नाम कीर्तन से बचेगा। प्रमाण है, जब महाप्रभु गया था झाड़ी खंडों का रास्ता में, तब शेर वगैरह, हाथी, हिरण, खरगोश, सांप, सभी तो कृष्ण कृष्ण बोला, नृत्य किया। वहां तो शेर हिरण को खाया नहीं, खरगोश को खाया नहीं, हाथी तो सिंहों से डरा नहीं, किस लिए डरा नहीं? वो जो चला गया भवो महादावाग्नि निर्वापित होगा। एक दूसरे को खाद्य नहीं समझेना, प्रीति, वो तो वहां वर्णन है। प्रैक्टिकल देखना, जब आप पालन करोगे, सेवा करोगे, सिंह आपको खाएगा? खाएगा नहीं। एंड्रोक्लिस के तो खाया नहीं, वो तो जंगल का शेर ही था, सिर्फ पैर का कांटा निकल दिया था, उससे ही वही शेर सिंह उनको तो मारा नहीं। तो कहते हैं यही भवो महादावाग्नि निर्वाप। जंगल में आग लगा, उसको निर्वापन करने के लिए क्या तरीका है? एक ही तरीका है। अगर घना बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो, तभी वो बुतेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। जब 4 धाम करने के लिए गया था, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, उस वक्त रास्ता में देखा जंगल में आग जल रहा है, और जो करोड़ों रुपया खर्चा करके पेड़ पैदा किया था वो सब जल रहा है, कोई उपाय नहीं। सुबह से शाम तक देखा, कैसे जाएगा? अचानक मूसलाधार बारिश आया, जो जल गया था, जो था वो बच गया, और जिसका अंदर में प्राण था, बाहर में एक गया था, वो भी बारिश से थोड़ा थोड़ा करके निकालने लगा। किससे हुआ? किसी ने इसको बुता सेका? एकमात्र मूसलाधार बारिश ही कर सकता। इसी माफी यही जो भवो महादावाग्नि, इसका निर्वापन करने के लिए ताकत सिर्फ कृष्ण कीर्तन में ही है। सिर्फ आग को बुता दिया, इसलिए क्या गरमाइश चला गया, जाला चला गया? नहीं। श्रेय कोइरवो चंद्रिका वितरणम, इनको मंगल करेंगे चंद्रमा का किरण से। चंद्र का किरण होता है स्निग्ध, इसीलिए नित्यानंद प्रभु का चरण का तुलना किया चंद्रमा का साथ। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, शीतल नहीं
सुशीतल। एक कहती है श्रेयो कोईरव चंद्रिका वितरणम। चंद्रिका क्या है? चंद्र का किरण, ज्योत्सना। और एक क्या है? ना विद्या बोधु जीवनम। विद्या बोधु, विद्या बोधु जीवन क्या होता है? विद्या बोधु होता है पराविद्या बोधु, उनका जीवन, शुद्धा सरस्वती का जीवन, एक कृष्ण कीर्तन। और आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये दुख तो रहा ही नहीं, तब तो चला ही गया। जो आनंद रूपी जो समुद्र, इनका वर्धन करेगा। समुद्र वर्धन, समुद्र बढ़ता है, बढ़ता है। जब पूर्णमासी आता है वहां जाओ, वो एकदम प्लावित तो कर देते हैं, हर वक्त आता है। उस वक्त जो किनारा, उनमें जो खुश्की था वो रहता नहीं, इसलिए सबको शीतल कर देती। आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद रूप जो अम्बुधि समुद्र, जगत का समुद्र नहीं, लवण समुद्र नहीं, आनंद समुद्र को बढ़ाते हैं। और क्या होता है? प्रतिपदम, पद पद में, पग पग में, पूर्णामृत आस्वादनम। अमृत आस्वादन नहीं, पूर्णामृत। किस लिए पूर्णामृत? वो जो कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न, कृष्ण है पूर्ण वस्तु, खंड वस्तु नहीं, ये अंश कला नहीं। बाकी जो है यथेच अंश कलापंश, ये भगवान का कोई अंश, कोई कला। कला होता है अंश का अंश। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अरे नाम है कृष्ण से अभिन्न, तो इसीलिए पूर्ण अमृत आस्वादन। रसो वैश सर्वात्म समर्पणम, सारा शरीर को क्या करते हैं? नहा देता है। इस सिर को ठंडा कर लिया पानी देके, ऐसा नहीं, पूरा। परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन, एक कृष्ण संकीर्तन का जय हो, जयगान किया। इसका अर्थ में कोई महात्मा बताया, जो सिर्फ कृष्ण नाम से ही संकीर्तन होता है और कोई नाम से संकीर्तन होता नहीं। नारायण संकीर्तन होता है, राम संकीर्तन होता है। संकीर्तन का मतलब सम्यक कीर्तन। सम्यक कीर्तन का मतलब सम्यक रस का कीर्तन, नामो कीर्तन, समस्त नाम का कीर्तन, समस्त रस का कीर्तन, समस्त गुण का कीर्तन। अभी समस्त जो गुण, नाम, समस्त नाम कहाँ है? कृष्ण में। कैसे? विष्णु का सहस्त्र नाम, ये सहस्त्र नाम का बराबर एक राम नाम। तो ये सहस्त्र नाम राम नाम में है कि नहीं? राम का कीर्तन करे तो सहस्त्र कीर्तन हुआ कि नहीं? हो गया। और 3 दफा सहस्त्र नाम कीर्तन, अर्थात 3 दफा राम नाम कीर्तन करे तो कृष्ण नाम होता है। तो
एक कृष्ण कीर्तन से 100 कीर्तन होता है या नहीं? श्री कृष्ण संकीर्तन से 100 आ गया। लेकिन अधिकार ना होने से, एक जानकारी होने से भी नहीं कर सकते। जैसे अभी दशरथ महाराज, इनका लोग पापिष्ठ बोलता था। किस लिए पापिष्ठ? इनका राजत्व का वक़्त बारिश नहीं हुआ। अब बारिश ना होने से पेड़ में फूल फल आता नहीं। दशरथ महाराज एक वक्त शिकार करने के लिए जंगल में गया। अभी चिड़िया का पत्नी अपना पोती को कहती है, पापिष्ठ राजा आ रहा है। वो बोलते चुप, मालूम पड़ जाएगा तो मार डालेगा। अभी बोलना नहीं कुछ, चुप रहो। दशरथ का कान में पहुंचा, मैं नहीं मारना। सही बात बोला, मैं नहीं मारना। तो वो चिड़िया का भाई चला गया। उन्होंने एक अंध मुनि का लड़का श्रवण कुमार, वो पानी भर रहा था घड़ा में, आवाज हो रहा था। ये समझा हिरण पानी पी रहा है। कपड़ा भी ऐसे, वो तो देखा नहीं। उनका ऐसा योग्यता था, शब्दों से ही उसको मारेगा। वो बाण मारा, शब्द भेदी, जिसका आजकल किया मिसाइल। वो देखने का जरूरत नहीं, यहां से मार डालेगा। पाकिस्तान का आया बीमार, वो उसको गिराई गई हो, लेकिन ये लौट के आएगा नहीं। और दशरथ का था और पावरफुल, वो मार के लौट के आ जाएगा। ऐसा मारा पाकिस्तान का लड़ाई में। चंडीगढ़ से जा रहा था 10-12 प्लेन ऊपर में। अभी मिसाइल लेके रखा, उसको इस्तेमाल किया, सोलन में जाके गिरा दिया। वहां से वो भी गिरा, पायलट भी खत्म। लेकिन इसको बताया नहीं कौन सा पायलट था। पायलट था चाइना, पाकिस्तान का नहीं। सब जाके ये किया, पेपर में भी वो नहीं निकला। वो गिरा दिया, ये निकला। ऐसे ही उन्होंने जब गया देखने की, तो दिखता है कोई ऋषि का पुत्र श्रवण कुमार, वो तड़प रहा है। मेरा पिता माता अंधा, वहां प्यासी है, ये पानी का घड़ा उनका पास पहुंचा दो। ये बोल के शरीर त्याग दिया। घड़ा लेके गया, सूखा पत्ता गिरा है, आवाज हो रहा है। बड़ा आनंद के साथ आवाज दिया, श्रवण कुमार आ गया। कोई उत्तर नहीं। तब उन्होंने थोड़ा गुस्सा का भाव दिखा के बोलने लगा, या मैं अंधा हूं इसलिए मेरा साथ मजाक कर रहा है, बताता नहीं। तब दशरथ, मैं तुमको अभिशाप देंगे। दशरथ बोला, मैं आपको पुत्र नहीं हूं, आपका पुत्र का हत्यारा हूं।
यही बात सुनते ही श्रवण कुमार का माता ये हार्ट फेल करके चले गई। तब इन्होंने बोला हमारा पत्नी चली गई, तुम्हारा भी यही पुत्र शोक से ही मौत होगा। बोला मुनिवर मेरा तो पुत्र ही नहीं, पुत्र सुख में मौत कैसे होगा? बोले पुत्र भी होगा और पुत्र सुख से तुम्हारा मौत भी होगा। बोले ये तो आपका आशीर्वाद है। अभिशाप भी आशीर्वाद बन जाता है। उसका बाद पुत्रष्टि यज्ञ किया नैमिषारण्य में। उसका बाद और ईश्वर सिंह मुनि के लाके करा पुत्र। अभी भी एक प्रायश्चित करने के लिए अपना गुरु का आश्रम में गया, वशिष्ठ को। जब वशिष्ठ के पास गया, वशिष्ठ नहीं थे, उनका बेटा था नामदेव। हमें प्रायश्चित तो बताओ। तो उन्होंने उनको 3 दफा राम नाम कराया। उसके बाद उन्होंने जाना। इनका मन में तसल्ली हुआ नहीं, क्योंकि नाम में विश्वास होना मामूली बात नहीं। रास्ता में वशिष्ठ को देखा, प्रणाम किया। कैसे आया था ना इस अवस्था? आश्रम में कोई नहीं था? बोला हाँ था। प्रायश्चित तो कराए नहीं। उत्तर दिया, 3 दफा राम नाम कराया। उन्होंने बड़ा गुस्सा में आया, आश्रम में लौट के आया। आके बेटा को अभिशाप दिया, तू चंडाल बन जा। राम नाम में तेरा विश्वास नहीं, इसके लिए कृष्ण नाम करा दिया। तो समझो, इसलिए बोलते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कृष्ण छोड़ करके स्वयं कीर्तन होता है? होता नहीं। ऐसा बोला कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, जहां से हम लोग उनके मिला कष्ट। उन्होंने क्या अर्थ किया? नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन से होता है सर्वानर्थ नाश। सब अनर्थ चला जाता है। अनर्थ क्या होता है? स्वरूप भ्रम, हित दुर्बल्य, अपराध, यह है अनर्थ। 4 किस्म का। स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम क्या होता है? मैं कौन हूं ये जानता नहीं। नाम कीर्तन से स्वरूप जागृत होगा, मैं कृष्ण नित्यदास। कृष्ण नित्यदास मुई हृदय स्फुरिल। नाम कीर्तन से स्फुरित हुआ। स्वरूप भ्रम क्या? वो जो मैं स्वरूप कृष्णदास, ये भ्रम था। हित दुर्बल्य, हित दुर्बल्य क्या? दिल का दुर्बलता। दिल का दुर्बलता क्या? जैसे जाज्ञिक ब्राह्मण वेद पढ़ा और ये भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसलिए सत्वजाजी यज्ञ करके ही भोजन करते हैं। इनका पत्नी साधु संग से कृष्ण की महत्व जान लिया, लेकिन ये तो शास्त्र पढ़ के जाना नहीं। पत्नी को तो विसर्जन दे दिया, जाओ हमेशा के लिए जाओ, लौट के आना नहीं। लेकिन भगवान भक्तों को महिमा प्रकाश करने के लिए बहुत समझा के भेज दिया। जब आया ये सब तारीफ किया, पत्नी को त्याग दिया नहीं, तारीफ करके स्वागत करके लाया।
कि हमारा तीनों जन्म वृथा। माता का गर्भ से जन्म, उपनयन संस्कार जन्म और दीक्षा का जन्म, तीनों बेकार। इसलिए अधोक्ष जन्मे, विमुख, तारीफ किया, सब कुछ किया, कृष्ण भजन किया, इसको बोलते ही दुर्बल्य। क्या दुर्बल्य है? कंसो महाराज क्या समझेंगे? पत्नियों का भय नहीं हुआ, प्रहलाद का भय नहीं हुआ, और सब देवता का भय है हिरण्यकशिपु से, लेकिन प्रहलाद का भय नहीं हुआ। क्योंकि उनका द्वितीय अभिनिवेश नहीं था। चार प्रकार पर द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय अभिनिवेश क्या होता है? मैं मनुष्य और मेरा शरीर में मैं बुद्धि, ये तो गया नहीं, इसलिए भय हुआ। कंस क्या समझेगा, क्या करेगा, इसको बोलते हैं सब। और उसीलिए दुर्बलता, मैं शरीर। अपराध क्या होता है? यथायथ मर्यादा ना देना, यह अपराध। बहुत किस्मों का अपराध, लेकिन ये भी एक अपराध है। इसलिए गुरु वंदना में बोला, सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथायथ। यथायथ सम्मान ना करना अपराध। और ऐसा रहे तो असत तृष्णा होगा, असत वस्तु के लिए मांग रहेगा, सद्वस्तु का मांग नहीं रहेगा। सद्वस्तु भगवान भक्त इस तरफ ध्यान नहीं, असद वस्तु इकट्ठा करेंगे। तो बोलते हैं ऐसा सर्व शुभोदय, ये जाएगा तो शुभ का उदय होगा। और प्रेम का उल्लास। प्रेम क्या होता है? कृष्ण सेवा का जो गाढ़ा अवस्था, इसका नाम प्रेम। प्रेम का उल्लास, तरंग। संकीर्तन होती पाप संसार नाशन, इसको पाप बोलते हैं। किस लिए? ना अनित्य वस्तु को आसक्ति, अनित्य वस्तु का प्रति आसक्ति। संसार नाश बोलने से संसारी को छूटा दे, ये बात नहीं। जो संसार में अनित्य वस्तु में आसक्ति, वो रहेगा नहीं। भक्तिमान ठाकुर भी संसारी ही था। इसीलिए शास्त्रों तात्पर्य ना समझे तो मुश्किल, वो उसको बोलेगा नहीं और उसका मर्मार्थ तो समझा नहीं, मुश्किल। यहां बोलता है असत्संग त्यागी वैष्णवाचार। असत्संग त्यागी वैष्णवाचार। असत कौन है? स्त्री संगी को साधु कृष्णा भक्तवान। स्त्री संगी का मतलब अवैध स्त्री संगी। अगर ऐसा हो तो शिवानंद की भी तो पुत्र पत्नी सभी था, श्रीवास को भी था नहीं? भक्तिमान ठाकुर को था नहीं? तो ये असत्संग किया। वो बोलता है असत्संग होता है स्त्री संगी, मतलब अवैध भाव से भोग्य वस्तु का सत्संग। स्त्री संग बोलने से स्त्री संग वो नहीं, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, अवैध। और जो विधिवत होता है ये शास्त्र प्रसिद्ध।
इसलिए बोलते शुभ विवाह, अशुभ बोलता नहीं, इसको बोलते शुभ। किस लिए? इसमें भी संकल्प है, एक भगवान का सेवा का, अकेला नहीं होता है, ये हमारा साथी बनेगा। और इसको बोलते हैं सहधर्मिणी, हमारा शास्त्रीय भाषा। धर्मों का सहायिका। सहायिका कैसे? अगर मैं बीच में चला जाऊं, पूरा ना कर सके, वो करे तो आधा मिलेगा, पूरा होगा। और इतर वस्तु में हमारा दिल चला जाएगा, उसको भी गाड़ देगा। पोती पत्नी को गाड़ देगा, अब पत्नी पति को गाड़ देगा। इसलिए सहधर्मिणी। संसार नाशन। कौन संसार? पाप संसार, जिसमें पाप होता है। चित्त शुद्धि सर्वभुक्ति साधन उद्गम। चित्त शुद्ध होगा, सर्वभुक्ति क्या? संत दस्य सुख वत्सल्य मधुर, सब भक्ति साधन। वही नाम संकीर्तन में ही सब है। इसीलिए चरम सेविका जो राधा रानी, उन्होंने भी नाम संकीर्तन किया। हरिदास ठाकुर भी नाम कीर्तन ही किया। लेकिन सब एक नहीं। जिनका जैसा अधिकार, वो नाम उनका पास इतना ही प्रकाशित होता है। राधा रानी नाम कीर्तन किया तो कृष्ण आकर्षित होकर ही वहां गया। कितना तेज देखो, कुछ तो जोर से नहीं, स्मरण ही किया। अब कृष्ण को भी लाला ही तो कर दिया, उनका लालो शौक वो एक करने के लिए। कृष्ण प्रेमोद्गम। जिनका प्रेम नहीं है उनका प्रेम होगा। और क्या? प्रेम रूप अमृत को आस्वादन होगा। आस्वादन, जिनका जो अधिकार, वही प्रेम का आस्वादन करेगा। कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्री मज्जन। कृष्ण प्राप्ति रूप सेवा का जो अमृत, उनका जो समुद्र, समुद्र जैसे उनका पारापार नहीं, या आनंद के भी पारापार नहीं। दास्य भक्त दास्य रस से आनंदित, सख्य भक्त सख्य रस से आनंदित, वात्सल्य रस भक्त उससे ही आनंदित। सभी भरपूर, सरोवर सब। आज जो मधुर रस का है उसमें, और मधुर रस होने से भी वो महिषी का गोपी का एक नहीं। वात्सल्य रस होने से भी दशरथ वसुदेव और नंद एक नहीं। सख्य रस होने से भी अर्जुन ब्रजसो का एक नहीं। दूसरी को ऐसा होगा नहीं। भागवत में तुम्हें पढ़ा, ऐसे ही वो विचार दिखाया, उसका टीका किया। सनातन गोस्वामी स्वयं अपना ग्रंथों को टीका किया। उन्होंने जो बोल गया, प्रमाण उल्लेख किया नहीं, टीका में सब उठाया। लेकिन टीका है संस्कृत, लेकिन भाषा इतना प्रांजल, संस्कृत समझने के लिए तकलीफ नहीं होता। ऐसे ही तो बोलता है समुद्र में हिलोरा लेगा।
वो पानी छिटका दिया, शंखों का जल दिया, मंगल के, ऐसा नहीं। उसमें तरेगा, डूबेगा, गोता लगाएगा, सब करेगा। ये बोला कविराज गोस्वामी। अब लोग उनका टाइम हो गया। हमारा परम गुरु भक्ति ठाकुर इसको क्या बोला, ये बोल के शेष कर देता हूं आज को। कल को प्रभुपद का जो विवृति ये बताए। यहां क्या बोला, पीत वर्ण कोली पावन गोरा। पहले संबोधन किया पीत वर्ण। पीत वर्ण मतलब सोना का माफिक वर्ण, और पीत वर्ण मतलब पीत होता है विद्युत वर्ण, विद्युत वर्ण होता है कृपा का। कृष्ण इसलिए पीतंबर धारण किया, और इन्होंने वही पीत का वर्ण ही ले लिया और ज्यादा कृपा करने के लिए। कोली पावन गोरा, एक कोली युग को पावन करने के लिए गौर सन्नाथ गाओ वही क्षण भाव विभोरा। वही नाम को भाव में विभोर होकर डूब के गाता है। चित्त दर्पण परिमार्जनकारी, चित्त दर्पण को परिमार्जन, मार्जन नहीं, परिमार्जन, सर्वतो भाव से मार्जन। कहां भी कोई कूड़ा काश कुछ रहेगा नहीं। कृष्ण कीर्तन जय चित्त बिहारी, वही कृष्ण कीर्तन का जय हो जो चित्त में विहार करते। इसलिए ये तो जड़ नहीं, आत्मा में विहार, चित्त में विहार। हेला भव दावो निर्वापन वृत्ति, हेला अनास, ये भव महादावग्नि को निर्वापन कर देते, बुता देते। इसके लिए मेहनत करने नहीं पड़ता है, अनायास आनुषंगिक रूप से। कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति, सब रकम क्लेश, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सब क्लेश चल जाएगा। श्रेय कुमुद विदु ज्योत्स्ना प्रकाश, श्रेय रूप जो कुमुद चंद्रमा, यही चंद्रमा नहीं, मंगल रूपी जो चंद्रमा, उनका ज्योत्स्ना, उनका किरण प्रकाश करेगा। कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास, ये भक्ति का विलास। भक्ति, भक्ति का विलास, भक्ति होता है ऋषि के नो ऋषि के सेवनम, यह है भक्ति। इंद्रियों से इंद्रिय अधिपति का सेवा, इनका विलास कृष्ण कीर्तन में। वो विलास इसलिए ना, वो कृष्ण कीर्तन करने से सब इंद्रियों से उनका सेवा हो जाता है। कैसे सब हो जाता है ना, जब कीर्तन करेगा तब आंख दिखेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, नासा घ्राण नहीं लेगा, त्वचा स्पर्श नहीं करेगा। अब स्पर्श नहीं करेगा तो क्या हुआ, भक्ति का विलास हुआ, सबको लगा दिया। स्थूल भाव से देखो, जब आप कीर्तन करोगे आपका मन कोई सोच सकता है, बोलता है मन चंचल, इधर उधर भागता है। ऊंची आवाज से कीर्तन करो, मन का हिम्मत है इधर उधर जाने का नहीं। वहां लगाओ, आंखों देखेगा नहीं। इसलिए सब इंद्रिय से सेवा हो जाता है। और आप जो कीर्तन करते हैं आपका कान वही सुनता है, जो आया नहीं उनका कान में वही आवाज जाता है।
बोलते हैं भक्ति विलास। विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप, विशुद्ध विद्यावधु का जीवन स्वरूप। ये विद्या सरस्वती का जीवन नहीं, ये जड़ विद्या का जीवन नहीं जो दिग्विजयी के साथ, यह है विशुद्ध विद्यावधु। शुद्ध नहीं, विशुद्ध। कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप। ये सिद्ध स्वरूप, साधन करके ये नहीं करना, ये सिद्ध। आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति। आनंद रूप जो पयोनिधि, दुग्ध समुद्र, इनको बढ़ाने वाला। कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। इनका मूर्ति होता है प्लावन, बाढ़। जब बाढ़ आता है, देखा कभी, सारा को डुबा देते हैं। हमारे तो मायापुर में एक मंजिल डुबा देते हैं। एकदम वहां तक, महेशगंज तक पानी पानी, किसी को छोड़ता नहीं। एक कीर्तन भी ऐसे ही, कैसे प्लावन मूर्ति, सबको डुबा देते। जो घर में सोआ है उनका कान में पहुंचता कि नहीं, वो रोक सकता है? वो भी गुस्सा करता है, नींद हराम कर दिया, उसको भी फायदा कर दिया, पाप क्षय हुआ। जो सो करके आलस्य के भी पश्चर्य देता है, कान में आता है, आने दाओ, सो रहे, उनका सुकृति बन जाता है, नुकसान हुआ। इसलिए बोलते प्लावन मूर्ति। आज जो कहते हैं, जो कुछ हो, थोड़ा पुण्य हो गया, नाम तो सुन लिया, उनका पुण्य होगा। आज जो मैं तो नहीं कर सकता हूं, सुबह तो उठता नहीं, तब भी कान में आ गया, अच्छा ही हुआ, उनका भक्ति होगा। तो यही जो प्लावन मूर्ति, इसी को नुकसान दिया। पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता। पद पद में, एक एक शब्द में पीयूष स्वाद, अमृत स्वाद देने वाला। कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता। कृष्ण कीर्तन ही प्रेम का विधाता, अर्थात प्रेम देने वाला और कोई नहीं। कैसे? ना हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम। हरि नाम, हरि नाम, केवल हरि का नाम। कलो नास्तेवो 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 गतिरन्यथा। कलि युग में और कोई गति नहीं। कोई गति नहीं मतलब यज्ञ में गति नहीं, ध्यान में गति नहीं, परिचर्या में गति नहीं। इसलिए कहते हैं ये कृष्ण कीर्तन, ये प्रेम का विधाता, आनंद का जनक, आनंद देने वाला। भक्ति विनोद सात्म स्नपन विधान। कृष्ण कीर्तन जय प्रेम निदान। भक्ति विनोद का एक स्नान का, आत्मा का स्नान, शरीर का नहीं, मन का नहीं, उनका विधान। इसीमा भी कृष्ण कीर्तन जो प्रेम का निदान, निदान मतलब मूल, जड़, उनका जय बताया। अभी परम गुरु जी क्या बोला इसके बारे में एक काल बताएंगे। आपका टाइम हो गया। हरि हर ये नमो कृष्ण यादवाय नमः।
जात भाई माधव केशवाय। आज टाइम हो गया तो फिर आज है हमारा आज टाइम हो गया है। हाँ। फिर दिखाएंगे नहीं आपको। हाँ बता दूंगा कौन कौन है। हाँ ठीक है। रंजना माता जी हैं। हैं? रंजना माता है। हाँ। विद्या जी हैं। हाँ गोवर्धन है। अच्छा। गौरव। मुनि महाराज आए हैं बॉम्बे हैं? से। मुनि महाराज आए हैं बॉम्बे अच्छा से। मुनि महाराज भी है। हाँ। अच्छा अर्जुन दास है। अर्जुन दास। अच्छा और नरेश। अच्छा। हाँ, नवीन चला गया। हाँ डॉक्टर साहब चले गए जयपुर वाले। अच्छा। और एक विद्या जी एक हाँ वो भी चला वो भी गया। चले गए। तीन चले गए। समय हो गया हमारे जैसे। हाँ ओ ये तो मुनि महाराज। ये मुनि महाराज है ना। आनंदे बल भज श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया।